ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 13 दिसंबर 1995। आज की मुरली का सार है, व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। बाबा के सम्मुख जो हॉल में उपस्थित हैं बच्चे, उनके साथ साथ बाबा चारों ओर की आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों, बाप दादा माना शिव बाबा ब्रह्मा दादा, दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष दो रूपों से देख रहे हैं। बाबा की दृष्टि तो साधारण नहीं है ना, तो हर एक बच्चे को बाबा कैसे देख रहे हैं? दो रूपों से। एक, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो बाबा कहते हर एक बच्चा जो है वो सारे वृक्ष का फाउंडेशन है। कल्प वृक्ष का चित्र बुद्धि में लाए। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बाबा के साथ जड़ों में। तो हम सारे वृक्ष का फाउंडेशन है। और दूसरा, पूर्वज बड़े को भी कहते हैं, तो उस आधार से भी पूर्वज है। तो सृष्टि में आदि में आप आत्माओं का ही पाठ है, इसीलिए बड़े ते बड़े हो, क्योंकि सबसे पहले आने वाले बच्चे को बड़ा कहते ना। तो बाबा कहते धरा पर पाठ बजाने भी सबसे पहले आते हो, उस आधार से भी पूर्वज है। और जड़ों में बैठे हैं, फाउंडेशन है, उस आधार से भी हम पूर्वज हैं। इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। तो आज बाबा हमें डबल रूप में पूर्वज की तरह देख रहे हैं। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो सबसे पहले स्टेज में भी आने वाले हैं, जड़ों में भी हम ही हैं, और फिर सबसे पहली रचना भी हम ब्राह्मण बच्चे हैं, बाप की पहली रचना। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देखकर बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं, है ना। बच्चे भी स्वमान में हर्षित होते हैं कि हम पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो। बाबा कहते चलो पूर्वज हैं, ये समझ तो आ गई, पर वो निश्चय और नशे में रहते हैं सदा। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। बाबा ने हमें बताया है, बाप का बच्चा बनना माना माया से बच जाना। बाप की छत्र छाया माया से बचने का साधन है। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। आप सभी माया से बचे हुए हो ना।
कि कभी चक्कर में आ जाते हो। माया के चक्कर में आना छूटना ये खेल खेलते हैं कि बचे हुए रहते हैं। कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो ना। क्या कोई चक्कर है कि बचे हुए हो? बाबा पूछते हैं। माया के चक्कर में, माया के चक्रव्यूह में आते हैं, फिर उस चक्रव्यूह से निकलने की युक्ति रचकर निकलते हैं, चक्कर में आकर फिर निकलते हैं, या बचे हुए रहते हैं? क्या कहेंगे? हाँ, क्या उत्तर है? रेडी किया? हाँ जी। ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाँ जी करके जाओ और वहाँ जाकर कहो ना जी, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कहेंगे कि माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले नहीं हैं और फिर वहाँ जाकर फंसे। वहाँ माना, हाँ, अभी जैसे मुरली सुनकर उठेंगे तो फिर देखो माया के चक्कर में फंसते हैं कि नहीं। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं है ना। कहानी में भी क्या दिखाते हैं कि एक बार चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है ये अक्ल आ गई तो फिर तो कभी चक्रव्यूह में फंस नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अब हमें बाबा मिला तो हमें माया के चक्कर से निकलने की विधि आ गई तो फिर तो फंसने की बात ही नहीं है। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना कि कभी अनजान बन जाते हो। माया को जान लिया है कि अभी भी माया ऐसे रूप में कभी आती है जो माया को पहचान नहीं पाते, क्योंकि परखने की शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है। तो माया को परख पाते हो, फिर कहते हो हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है। क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं, अभी अभी क्या बन जाएंगे, अभी अभी क्या। तो माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत है। माया भी एक विधि से नहीं आती, कई रूपों से माया आती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं माया के अलग अलग फेस को पहचानते हो कि अनजान बन जाते हो। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है ना। माया के पास मुखौटों के बहुत बड़ा दुकान है, कभी कोई मुखौटा लगाती, कभी कोई। जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है। और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है ना। कीचड़ से बचना आसान होता है, अगर दाग लग गया तो साफ करने में तो समय जाता है, शक्ति जाती है, पैसा लगता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही माया से बचे रहे तो ठीक, बाप की छत्र छाया में रहे, योग युक्त है, बच गए तो ठीक। अगर जाने अनजाने फंस गए, जाने भी फंस जाते हैं, अनजाने भी फंस जाते हैं। तो जाने अनजाने जैसे भी फंस गए तो फिर निकलने में बहुत टाइम लगता है। और संगम का एक सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात एक वर्ष गंवाना है, सेकंड नहीं, है ना। और माया तो चाहती ही क्या है कि हमारा संगम युग का समय वेस्ट हो जाए, क्योंकि टाइम इज़ मनी कहते हैं ना। तो संगम युग में सच में टाइम इज़ मनी, क्योंकि संगम युग का एक एक सेकंड कमाई कराता है। तो एक सेकंड गंवाना अर्थात एक वर्ष गंवाने जैसा है, क्योंकि एक जन्म में हमें 21 जन्मों की कमाई करनी है। आप सोचो संगम युग कितना छोटा है। अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं, है ना। बाबा कहते देखो 95 में भी मुरली चली तो तब भी डायमंड जुबली मना रहे हैं। और बाबा कहते इतने वर्ष तो बीत गए और रहा कितना, थोड़ा सा।
उसमें हमें अगले 2500 वर्ष की कमाई करनी है, या कहो कि पूरे कल्प की ही करनी है। तो फिर इतने थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी ही कर सकते हैं। तो सोचो, 1 सेकंड तो 1 वर्ष के बराबर हुआ ना। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है और बनते हो सारा कल्प। तो कहाँ 5000 और कहाँ अभी 60 वर्ष। चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हज़ारों की गिनती में तो नहीं होगा ना। तो सोचो कि कितनी लंबे समय की कमाई कितने थोड़े समय में करनी है। तो ऐसे समय पर माया के चक्कर में पड़कर समय गवाएंगे व्यर्थ, तो कैसे चलेगा। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा। लक्ष्य क्या है? राज्य अधिकारी बनना। अब राज्य अधिकारी बनने का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि तख्त नशीन महाराजा महारानी बने, लेकिन बाबा कहते कि रॉयल फैमिली में आना भी, उसको भी राज्य अधिकारी बनना ही कहा जाएगा। वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता, क्योंकि तख्त तो सिर्फ 8 होंगे। 8 गद्दी सतयुग में, 12 गद्दी त्रेता युग में, तो 8 जोड़े बैठेंगे, तो सभी को तो तख्त नहीं मिल सकता ना। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उनको भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो बाबा कहते राज्य अधिकार मिलना माना सिर्फ तख्त नशीन होना नहीं, लेकिन रॉयल फैमिली में आकर स्नेह और सम्मान का पात्र बनना भी राज्य अधिकार मिलने के ही बराबर है। तो अभी संगम युग पर हमें मायाजीत बन हर सेकंड सफल कर लक्ष्य क्या रखना है कि हम राज्य अधिकारी बने, तख्त नशीन या रॉयल फैमिली में आने वाले बने। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हैं तो वो पहला नंबर ही है। जैसे बाबा मुरली में कई बार ये शब्द यूज़ करते हैं, नंबर 1 बनना चाहते हो। तो नंबर 1 का अर्थ सिर्फ राज तख्त पर बैठना नहीं होता, लेकिन पहले जन्म में पहले नंबर में पहले नंबर लक्ष्मी नारायण के साथ रॉयल फैमिली में आना भी क्या कहा जाएगा? तख्त नशी नंबर 1 बनना कहा जाएगा। बाबा कहते कि चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। तो बाबा कहते नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़ी मिलेगा, त्रेता तक भी सब तख्त नशीन तो नहीं होंगे, क्योंकि बहुत कम ही गद्दियाँ हैं। लेकिन बाबा कहते रॉयल फैमिली में आना माना तख्त नशीन बनने जैसा ही है। लेकिन विश्व राज अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना, कि वहाँ भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते विश्व राज अधिकारी तो बनेंगे ना, तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है ना। बात के नहीं, पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आने के लिए पुरुषार्थ करना है। कोई को तख्त मिलता है और किसको रॉयल फैमिली मिलती है, इसके भी गुह्य रहस्य है ना। अब सुनो, रॉयल फैमिली में आने में भी जो तख्त नशीन बनेंगे, तो तख्त नशीन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? रॉयल फैमिली में आने का तो पुरुषार्थ है ही, मुरलियों में सुनते हैं नंबर 1 बनना, लेकिन तख्त नशीन बनने का क्या पुरुषार्थ है? तो बाबा कहते जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन और सदा रहता है ना, कभी कभी नहीं। बाबा कहते दिल तख्त नशीन बाबा के रहें, और वो भी संगम युग पर सदा, कभी कभी नहीं। जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी
संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा है। स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है। एक तो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहे और दूसरा सदा पवित्रता के व्रत में पक्के रहे। संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी कभी खंडित नहीं हुई पवित्रता। और बाबा कहते वो भी आदि से, जब से बाबा के बने तब से कभी अपवित्रता को टच नहीं किया है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती हैं। सुना, तख्त नशीन बनने की क्या क्वालिफिकेशन है। जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई, फिर मेकअप किया है, कभी धीरे कभी तेज़ चले हैं, एक रस अवस्था नहीं रही। चारों ही सब्जेक्ट में एक रस स्थिति नहीं, कभी बहुत ढीले कभी मेकअप करके उसको कवर किया। ऐसे मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है, वो तख्त ले सकता है। सुना, तो तख्त लेना भी कोई बड़ी बात नहीं, बस ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है। ऐसे नहीं पोजीशन या अथॉरिटी के कारण सम्मान करता है, लेकिन जो परिवार दिल से जिसको सम्मान करता है और सर्व के सम्माननीय रहे हैं, सबके प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है तो वो नंबरवार रॉयल फैमिली में आ सकता है। अब ये बातें, ये जो बाबा ने बताई बातें, क्या क्या कि एक तो सदा बाप के दिल तख्त नशीन, दूसरा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा, तीसरा चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए, और फिर चौथा जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है। अगर ऐसे सदा रहे हैं तो तख्त नशीन बनेंगे, और ऐसे ऊपर नीचे लेकिन रहे हैं तो फिर वो कहाँ आएंगे? रॉयल फैमिली में। चाहे पहले में आवे, चाहे 8वीं में आवे, चाहे त्रेता में आवे, लेकिन ये क्वालिटी है, भले सदा नहीं है, एक रस नहीं है, तो भी रॉयल फैमिली में आएंगे। तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है और धारणा में 25%, तो क्या होगा, है ना, चारों सब्जेक्ट में सदा फुल मार्क्स, है ना। तो बाबा कहते हैं सेवा में 100 है, धारणा में 25, तो क्या होगा, अधिकारी बनेगा क्या? हाँ, क्या कहते हो, दिल क्या कहेगी? तो बाबा कहते नहीं, ऐसे वाले तख्त नशीन नहीं बनेंगे। कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में, देखो आज बाबा बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं। सारी जो बात है वो किसकी है? धारणा की। ज्ञान भी सुन लेते हैं, योग भी करते हैं, सेवा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो धारणा स्वरूप होना चाहिए, उसमें जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड, है ना। जैसा समय, जब जिस शक्ति, जिस गुण का स्वरूप बनना चाहिए, क्या वो कर पाते हैं? और अपने को अगर मोल्ड नहीं कर पाते समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, तो फिर रियल गोल्ड कैसे बनेंगे और गोल्डन एज में तख्त नशीन कैसे बनेंगे? कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है।
वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। अब माया तो जो है समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती, और बच्चे माया जितना भी खेल नहीं खेल पाते, बच्चे स्वरूप ही नहीं धारण कर पाते, किसी गुण का, किसी शक्ति का स्वरूप जो बनना चाहिए समय पर वो नहीं कर पाते। और बच्चे क्या कहते, बाप के पास तो सबकी बातें आती है ना, तो बच्चे किस में फंस जाते, रॉन्ग राइट में, है ना। बच्चे ये नहीं सोचते मुझे क्या करना है, नहीं, सामने वाला रॉन्ग है या राइट है उसमें बच्चे फंस जाते हैं। मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है, ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो, है ना, बाबा ने कहा चलो ये भी माना कि आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है, फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा भी करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में, हर समय हमको ही मरना है क्या? अब देखो, बाबा ने हमें लक्ष्य क्या दिया है? हम यहाँ न्याय अन्याय के लिए तो आए नहीं हैं, हम तो आए हैं खुद देवता बनने और भारत को स्वर्ग बनाने, और उसके लिए बाबा की हमें श्रीमत पर चलना है। अब कोई रॉन्ग है उसमें फंस कर हम छोड़ दें, है ना, हम अपना पुरुषार्थ छोड़ दें, या जिस समय जिस परिस्थिति में सेवा की सफलता के लिए जो करना चाहिए वो छोड़ दें, और फिर यही कहते रहे कि हम कहाँ तक सहें, हम कहाँ तक मरें, तो बाबा कहते फिर तुम तो अपने लक्ष्य से भटक गए ना। तो बाबा कहते हैं चाहे समाना पड़े, चाहे मिटाना पड़े, चाहे किनारा करना पड़े, लेकिन हमें ये समझना है कि हमें मरकर भी अपनी जो है ना स्व उन्नति और आगे की जो सेवा की सफलता पर अटेंशन देना है। मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये हैं, है ना, तो फिर उसमें फंस कर रह जाते। ये माया का कितना बड़ा रूप है, माया रॉन्ग राइट में फंसा देती है। सदा ही मरना है, ये मरना तो बहुत मुश्किल है, मरजीवा तो बन गए वो तो सहज है ना। फिर क्या कहेंगे मरजीवा बनना तो सहज है, पुरानी जीवन से तो मर गए, बाबा के बन गए वो तो हमने कर लिया, लेकिन बात बात में मरना ये तो हम नहीं कर सकते। तो बाबा क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, ये भी तो मरजीवा बने ना, ये मरना तो बहुत सहज हो गया। सारी पुरानी दुनिया, पुरानी जीवन को छोड़े और इस नई अलौकिक जन्म, अलौकिक जीवन में आए, तो मरना तो आ गया ना। मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए, बिना मरे तो ये दूसरा जन्म हुआ नहीं, लेकिन ये बार बार का मरना ये बहुत मुश्किल है। फिर क्या करेंगे, इतना बड़ा त्याग तपस्या सब की, लेकिन फिर छोटी बात में फंस जाएंगे और कहेंगे अब हमसे बार बार मरा नहीं जाता। मुश्किल है ना। छोटियाँ कहती हैं, बाबा कहते हैं, हाँ, छोटी क्या कहती है कि हमको ही ज़्यादा मरना पड़ता है, और बड़े कहते हैं कि हमको ही ज़्यादा सुनना पड़ता है है ना। बड़ी छोटी कहेंगे हमें सहन करना पड़ता है, बड़े कहेंगे हमें ही सुनना पड़ता है। तो आपको सहन करना पड़ता है, उन्हों को सुनना पड़ता है। तो मरना किसको है, कौन मरे, एक मरे या दोनों मरे तो बाबा कहते हैं अब फैसला कैसे हो कि किसको मरना चाहिए, किसको सुनना चाहिए, किसको सहन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते दोनों ही मर गए ना, बात ख़त्म, खेल ख़त्म। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है ना, और मरना तो हमेशा देह अभिमान से मरना ही होता है। ये जो सारे प्रश्न भी आते हैं ना, कौन मरे, कितना मरे, माया का द्वार देह अभिमान ही बनता है। देह अभिमान का ऐसा स्वरूप होता है कि ऐसा लगता है ये तो राइट है, इनको तो यहाँ झुकना नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं देह अभिमान से तो मरना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं थोड़ा सांस हांफता है, मुश्किल सांस निकलता है ना,
तकलीफ़ होती है, बाबा कहते हैं मरने में तकलीफ़ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो है ना। आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो मैं इतना मरूं, हो सकता है ऐसा फैसला? हाँ, टेबल के दो तरफ बैठ के फैसला करेंगे कि आप इतना मरो हम इतना मरें, इस पर फैसला होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जिसको स्वर्ग जाना है उसी को ही मरना पड़ेगा, है ना। हमारा तो स्लोगन है ना, झुक झुक सिक सिक मर मर। तो कहते दुनिया में भी कहते मरे बिना स्वर्ग नहीं जाते। तो जिसको स्वर्ग जाना है वो मरे, और ऐसे फैसला तो हो नहीं सकता तुम इतना मरो मैं इतना मरूं। तो बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है, लेकिन ये मरना मरना नहीं है, ये मरना तो सदा के लिए जीना है। क्योंकि हम ये जो मर रहे हैं ये तो श्रीमत पर मर रहे हैं, और श्रीमत पर जो कदम उठाते हैं उसका फल और बल तो बाबा देता है। तो बाबा कहते कि लोग कहते हैं ना बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं है, शरीर के मरने से तो स्वर्ग नहीं मिलता। लेकिन ये जो देहाभिमान का मरना है ना, और देहाभिमान एक बार में ख़त्म नहीं होता, तिल तिल मरना पड़ता है देहाभिमान ख़त्म करने के लिए। तो बाबा कहते हैं ये जो मरना है ना, उस मरने से तो स्वर्ग नहीं मिलता, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, ज़रूर मिलेगा स्वर्ग का अधिकार इस मरने से। इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना कि मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है ना। कोई भी बात को बुद्धि में बहुत चलाएंगे, बहुत उसके प्रति संकल्प चलाएंगे, तो छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। वरना क्या है, थोड़ा सहन करना, थोड़ा समाना, थोड़ी थोड़ी बात है, लेकिन बहुत सोचते हैं ना तो छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है चोर है, तो भय से क्या होता है, भय से या तो हार्ट नीचे ऊपर होगी या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगी। डर से होता है ना, तो डर जाते हो, है ना। तो ऐसे कई बार सहना पड़ेगा, समाना पड़ेगा। कोई कुछ कह न दे, कोई फिर से हमें डांट ना दे, कोई फिर से हमें कोई ऐसे कार्य ना दे दे जो हमें मुश्किल लगे। इन बातों को सोच सोच के डर जाते हैं, है ना। होता कम है, सोचते ज़्यादा है। और कहते भी है ना, जो डर गया सो मर गया। क्योंकि जो डर के संकल्प है ना, ये मन को बहुत कमज़ोर कर देते हैं, और फिर छोटी बात भी बड़ी लगती है ना। बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इतना डरे हुए हैं अंदर, इतने संकल्प चलाए हैं कि छोटी बात भी बड़ी लगती है। तो बाबा कहते हैं कि डर से क्या होता है, डर जाते हैं ना। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं, है ना। फिर कहेंगे हमें तो पता नहीं क्या होता है, हम सारे दिन घबराहट में रहते हैं, सारे दिन ऐसे रहते हैं। लेकिन क्यों रहते हो, है ना, क्योंकि डर का संस्कार है। देहाभिमान, डर भी तो देहाभिमान है ना। डर किस बात से लगता है, मृत्यु से, बेइज्जती से, हानि से, अपमान से, किस बात से डर लगता है? ये तो सब देहाभिमान के रूप है ना। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन जैसे हिम्मत से मरजीवा बनने में भय नहीं किया। सोचो, है ना, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं तो ऐसे तो नहीं है कि कोई पेपर पास नहीं किए, या कोई अपमानित नहीं हुए, या कोई परीक्षाएं नहीं दी। तो बाबा कहते हिम्मत दिखाई ना, वो पेपर भी पास किए ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे आप पहले मरे, है ना, हिम्मत से मरे, है ना। तो बाबा कहते जैसे हिम्मत से मरजीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। कोई भी कमज़ोर संकल्प को घर नहीं करने देना, खुशी खुशी से हर बात को, हर संकल्प को परिवर्तन करना।
मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया है, इसलिए डर जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो शब्द है ना, इनको परिवर्तन करो, ये सोच, ये संकल्प परिवर्तन करो। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। ये तो मरना नहीं है, ये तो बनना है ना। हमेशा सोचो मैं बन रहा हूँ, मैं अनुभवी बन रहा हूँ, मैं शक्तिशाली बन रहा हूँ, मैं गुणमूर्त बन रहा हूँ। तो ये बनना नहीं है। जैसे मूर्ति को हथौड़े लगते हैं, लेकिन हम हथौड़े लगना थोड़ी कहते हैं, कहते मूर्ति तैयार हो रही है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये मरना नहीं है, ये तो धारणा की सब्जेक्ट में नंबर आगे लेना है। सहन करने से घबराओ मत, क्योंकि बाबा ने हमें कितनी सुंदर बात बताई है, जो सहन करता है वो शहंशाह बनता है। तो सहन करने से कभी घबराओ मत, ये सहना तो शहंशाह बनाने वाला है। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन नहीं करें, है ना। समझते राइट बात बोलेंगे तो सुनेंगे, रॉन्ग बात बोलेंगे, झूठी बात बोलेंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? बाबा कहते तुम किसी व्यक्ति को जीवन देकर थोड़ी बैठे हो, किसी व्यक्ति को थोड़ी सहते हो, तुम तो श्रीमत पर सहन कर रहे हो। तो छोटी बात, झूठी बात, बड़ी बात, ये क्या होता है? कोई भी बात आई, मुझे तो ईश्वर अर्थ सहन करना है। तो बाबा कहते झूठ बोलने वाले ने सहन करने की आज्ञा दी है क्या? कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है ना। कई ऐसे सोचेंगे हमारा तो कोई नहीं है, अब क्या करें, करना ही पड़ता है, ये बड़े हैं ना, ये जो बोले वो तो सुनना ही पड़ता है। एक होता है मजबूरी में सहन करे, और दूसरा होता है मोहब्बत में सहन करे। हाँ, तो क्या बड़ी बात है, हमने बाबा के लिए जीवन दिया, तो इसमें जिस जीवन में जो भी बातें आती उसको हम बाबा के प्यार में सहन करते। तो और ये आपको क्या लगेगा, दुनिया में भी क्या कहते, लेबर ऑफ लव, मोहब्बत में मेहनत नहीं होती, तो ऐसा लगेगा एकदम इजी है ये सहन करना, तो है ना। तो बाबा कहते हैं कि सहन करना मोहब्बत में है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है कि सहनशील बनो। तो सहनशील कैसे बनेंगे? बिना सहन किए। और सहन करने की बात आती है तो कहते क्यों सहन करें। फिर कहेंगे सहनशील बनना है, तो सहनशील कैसे बनेंगे बिना सहन किए, है ना। तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना, कि मजबूरी है। तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है ना, मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होती है। देखो अब बाबा तो सारा चार्ट बच्चों का देख के बता रहे हैं कि कई बार तो बच्चे सहन कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें मिक्स है, थोड़ी मोहब्बत, थोड़ी मजबूरी, है ना। सहन कर भी रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से ही करो, मजबूरी से क्यों करो। और वैसे भी ये जीवन, बाबा का बनना, सब कुछ करना, ये चॉइस है, ये मजबूरी है ही नहीं। हमें पुरानी दुनिया से वैराग आया तब हम बाबा के पास आए हैं, हमें बाबा से प्यार हुआ, हमने बाबा को चुना, इसलिए बाबा के बने हैं। तो इसमें कोई मजबूरी है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि तो जो वो व्यक्ति सामने आता है ना, तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं, है ना। बाबा कहते हैं अपने नैनों में एक मुझे बसाओ, किसी व्यक्ति को मत देखो, इसकी बात सहन की, इसका व्यवहार सहन किया, नहीं। बाबा कहते जिसे जीवन दिया है ना, उसे देखो कि एक बाप के प्यार में हमने जो किया सो किया। हम जो कुछ करते हैं वो बाबा के प्यार में करते हैं। तो बाबा कहते ये शब्द सोचो ही नहीं। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक, या 2 साल, 1 साल, 6 मास, फिर तो अच्छा मर ही जाए, लेकिन कब तक मरना है? लेकिन ये मरना नहीं है, अधिकार पाना है। बाबा कहते हैं ऐसे शब्द कह कहकर
अपने को भारी नहीं करो, दिल नहीं दुखाओ अपनी, है ना, या डर मत बिठाओ। तो क्या करेंगे? मरेंगे। बाबा कहते ये मरना शब्द ही ख़त्म कर दो। मरना सोचते हो ना, तो मरने से तो डर लगता है ना। देखो, अपना मृत्यु तो छोड़ो, कोई कोई तो दूसरे का मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं, है ना। कोई तो देखेंगे ना कि किसी और ने सहा, किसी और के पास पेपर आए, तो उनके पेपर को देखकर इनकी दिल दहल जाती है। तो ये शब्द ही परिवर्तन करो, ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो। सोचो, कर्म की गति कितनी गुह्य है। आप तो डरे सो डरे, आपके डर को देखकर अनेकों को आपने जैसे हिम्मत तोड़ दी। तो बाबा कहते इन शब्दों को ही बदल दो, शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं, पता नहीं किसने शुरू किया है। हाँ, ब्राह्मणों की नई डिक्शनरी बन गई है। बाबा जो सिखा रहे हैं उसके अलावा भी डिक्शनरी बनी हुई है। किया तो आप लोगों में से ही है ना। आप माना जो सामने बैठे वो नहीं, ब्राह्मणों ने किया है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने ही शुरू किया है। पता नहीं किसने शुरू किया है। बाबा कहते बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल मरना पड़ता है ना। आजकल तो ऐसा ही है, ऐसा ही चलता है, आजकल तो कोई धनी धोनी नहीं है, इस प्रकार की बातें, कई व्यर्थ बोल आजकल डिक्शनरी में आ गए हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं अपने बोल पर बहुत अटेंशन दो। हमारे बोल शक्तिशाली होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए, ज्ञान सम्मत होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं या तो व्यर्थ बोल बोलते हैं या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। कहेंगे हम तो मजाक कर रहे थे, अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ये तो मजाक में कह दिया, है ना। ये मजाक का भी एक अच्छा आजकल बहाना हो गया है कि शब्द बुरे यूज़ करेंगे और फिर कहेंगे हम तो मजाक कर रहे थे। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? हाँ, मजाक के नाम पे अपशब्द यूज़ करना, ये ब्राह्मण कल्चर है, ये ब्राह्मण के नियमों में है। बाबा पूछ रहे हैं, लिखा हुआ तो नहीं है, कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? हाँ, हमारे नियमों में ऐसा लिखा है मजाक कर सकते हैं। मजाक करो लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। जो मजाक, जो बात चाहे हास्य में कही जाए, लेकिन ज्ञान का सार हो उसमें और बुद्धि योग बाबा से जोड़े, ऐसी बात करो। बाकी व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वो मजाक हुआ या दुख देना हुआ। तो बाबा कहते ऐसा मजाक नहीं करो जो आप तो कहें हम मजाक कर रहे हैं और सामने वाले की अवस्था ही खराब हो गई। तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज है और दूसरा सबसे बड़े ते बड़े पूज्य आत्माएं भी आप ही हो। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसकी नहीं होती। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। अभी संगम युग में पूर्वज है और पूज्य कब है? पूज्य है द्वापर युग से। तो बाबा कहते हैं लेकिन पूज्य भी नंबरवार है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती ज़रूर है, लेकिन किसी की विधि पूर्वक होती है और किसकी काम चलाऊ होती है। तो संगम युग में जिस क्वालिटी का मैं ब्राह्मण हूँ, तो द्वापर युग से पूजा भी मेरी उसी क्वालिटी की होती। तो अगर मेरा हर कर्म संगम युगी कर्म विधि पूर्वक है, तो फिर द्वापर युग से पूजा भी विधि पूर्वक होती। और अगर संगम युग में ऐसे चलता है, होता है, काम चलाऊ चल रहे हैं, तो द्वापर युग से पूजा भी काम चलाऊ होती है। तो बाबा कहते तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं लेकिन काम चलाओ, है ना, कैसे योग किया, चारों सब्जेक्ट में काम चलाओ चल रहे हैं ना। मुरली बस सुन ली, है ना, बस अटेंडेंस लग गई कि सुन ली, क्या सुना, मंथन किया, वो सब नहीं, बस सुन ली। योग में बैठे काम चलाओ, है ना। कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा और कुछ शुभ सोचा।
हाँ, कितना सुंदर बाबा वर्णन कर रहे हैं कि कैसे काम चलाओ योग करते हैं बच्चे। हाँ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा और कुछ शुभ सोचा। तो ये काम चला हुआ ना, सफ़ेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया, है ना। और जैसे ही वेट कर रहे हो कि सफ़ेद बत्ती कब जले और हम भागे, तो बाबा कहते काम पूरा हो गया, गहरी सांस लेते हैं, चलो योग का टाइम पूरा हुआ। ऐसे धारणा में भी काम चलाओ बहुत होते हैं, है ना। कोई तो सरकमस्टांस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा, है ना। माना भोग बनाना है ना, तो कहेंगे आज तो बहुत सारा काम है ना, तो अभी ऐसे ही है ना, ज़्यादा मत अटेंशन दो, ऐसे ही चला लो, है ना। इतना अभी याद में रह रहे के कौन बनाएगा। या कोई भी कार्य है सेवा का, तो धारणा में बहुत काम चलाऊ रहेंगे। जैसे अपनी स्थिति पर अटेंशन नहीं देंगे, कहेंगे अब स्थिति पर कौन अटेंशन देगा, अभी तो सिर्फ ये देख लें कि हमारा जो बाहर का स्वरूप है वो ठीक हो। तो इस प्रकार धारणा में भी काम चलाऊ होते हैं। तो बाबा कहते कि कहेंगे ऐसे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसे ही पूजा भी उनकी काम चलाऊ होती है। देखो लाखों सालिग्राम बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, अब लाखों सालिग्राम हैं तो इतने बच्चों के चित्र तो बन रहे हैं ना, लेकिन करते क्या है, विधि पूर्वक पूजा होती है, काम चलाऊ होती है ना, पाइप से नहला दिया। और तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते, छिड़क देते, तिलक लग गया, है ना। तो सोचो कैसे पाइप से नला दिया सबको इकट्ठे, और कटोरी से भर के ऐसे छिड़क दिया तिलक, तो सबको तिलक लग गया। तो ये क्या हुआ, काम चलाऊ हुआ ना। तो पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार है। किसी की तो हर कर्म की पूजा होती है, दातून जो होती है, दातून का भी दर्शन होता है ना। जब दांत साफ कर रहे हैं तो किसी देवता का तो ऐसा होता कि दातून करने के टाइम का भी दर्शन होता है। भक्तों की कतारें होती हैं जो देखने के लिए लालायित होते हैं कि अभी देवता के दातून किए जाएंगे, दातून हो रहा है कहेंगे। मथुरा में जाओ तो दातून का भी दर्शन कराते हैं। इस समय दातून का समय है। इस समय आत्मा ने जितनी अपनी सफाई अच्छे से की है ना। सफाई किस में होती है, योग में। तो जो जितने योग युक्त रहे हैं, जितनी अच्छे से अपनी सफाई की है, उतना फिर हमारे हर साफ सफाई के कर्म का भी जैसे दर्शन होगा। तो काम चलाऊ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसी ही होगी, ठीक है ना। अच्छा, सभी टीचर्स खुश हो। हाँ, बाबा पूछ रहे टीचर्स सभी खुश हो, या कोई कोई इच्छा अभी भी मन में है। बाबा कहते खुश तो हो, पर खुश कायम कब रहेगी खुशी, जब इच्छा ना हो। जो इच्छा वाले होते हैं ना, वो थोड़ी देर खुश रहेंगे, फिर खुशी दुख में बदल जाती है। तो बाबा कहते कोई इच्छा तो मन में नहीं है, कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, है ना, आपके हाथ में। बाबा कहते संगम युग ऐसे इच्छाओं के पीछे भागने में बिताना है, या बाबा के साथ सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है, ये आपके हाथ में है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज़ है, जैसे धूप में आप चलते हो ना, तो आपकी परछाई आगे जाती है और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी नहीं, वो आगे आगे ही बढ़ती जाएगी। तो ऐसे इच्छा के पीछे कितना भी भागो, इच्छा कभी पकड़ में नहीं आएगी, इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप पीठ दिखा दो परछाई को या इच्छा को, तो इच्छा पीछे पीछे पूरी होकर आएगी। तो बाबा कहते हैं और आप पीठ करके आ जाओ तो परछाई कहाँ जाएगी, आपके पीछे पीछे आएगी। तो इच्छा अपने तरफ आकर्षित कर कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी, है ना। बाबा कहते ब्राह्मण के तो पैरों में, है ना, जैसे सर्व प्राप्तियाँ
जैसे पाँव में पड़ी रहेंगी। लेकिन बाबा कहते तब जब हम असली सच्चे ब्राह्मण बने, पूरे इच्छा मात्रम अविद्या बने। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता, इसको अंडरलाइन करेंगे। मांगने वाला, कहते हैं ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। मांगने वाले का अर्थ ही है मंगता। तो मंगता बनना है तो मांगो। और अगर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, अपने को पाना था सो पा लिया, इस स्वमान में रखेंगे, तभी संपन्न बन सकेंगे। और कुछ नहीं मांगते हो। बाबा कहते बच्चे ऐसा भी नहीं कि कोई स्थूल चीज़ें मांगते हैं, लेकिन रॉयल मांग बच्चों की बहुत है। जानते तो हो ना रॉयल मांग क्या है? हाँ, सब मुस्कुरा रहे हैं। तो रॉयल मांग क्या है? और ख़ास है ना सेवाधारियों की क्या मांग होती है? अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाएं, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाएं। आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मंगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। क्योंकि मंगता की तो झोली एक चीज़ से भरेगी तो दूसरी चीज़ मांगने लगेगा। क्योंकि संस्कार तो कर्म कराता है ना। तो मंगतापन का संस्कार है, तो एक चीज़ मिलेगी तो दूसरी के पीछे पड़ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मंगता संस्कार वाले कभी भी खुशी से संपन्न नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही है जैसे समझो मृग तृष्णा है। इससे सदा ही बचकर रहो। मृग तृष्णा क्या होती है? रेगिस्तान में मृग तृष्णा में लगेगा ऐसे जैसे थोड़ा आगे जाएंगे तो पानी है, लेकिन जितना आगे जाएंगे पता चलता जाता है पानी नहीं है, ये तो छल है। ऐसे ये इच्छा भी क्या होती, लगता है बस ये मिल जाएगा ना तो मेरे से ज़्यादा खुश तो कोई होगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही उसकी तरफ बढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है अच्छा मिल भी गया पर फिर भी खुश नहीं है। तो ये इच्छा में मृग तृष्णा की तरह होती है। तो बाबा कहते छोटा रहना, तो बाबा कहते इससे सदा ही बचकर रहो। छोटा रहना कोई ख़राब बात नहीं है। बाबा कहते हम बड़े बने इस चक्कर में नहीं रहो। छोटा बनना कोई ख़राब बात नहीं है। बाबा कहते छोटे सुभान अल्लाह है, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे है। तो बाबा कहते छोटों से तो बाबा को बहुत प्यार है। बस छोटे जो है वो अपना कर्तव्य ठीक से करते रहे, सब अपना पार्ट ठीक से बजाएं। तो बाबा कहते मेरे तो दिल पर जैसे चढ़े हुए हो। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है? हाँ, अनुभव क्या कहता है, इच्छा रुलाती है या हंसाती है? रुलाती है ना। तो रावण की आज्ञा है कि रुलाओ। आप तो बाप के हो ना, तो बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला? तो फिर रावण की गोद में जाते क्यों हो? इच्छा के चक्कर में आते क्यों हो? क्योंकि रावण के पास जाएंगे वो तो रुलाएगा। तो बाप के पास सर्व संपन्न अवस्था में क्यों नहीं रहते? बाप तो हंसाने के लिए आया है। तो आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। है ना, ऐसे नहीं कहो मैंने तो ऐसे ही कह दिया, आप तो सीरियस हो जाते हो, मेरा तो ऐसा भाव नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ऐसे कर करके ऐसे बोल नहीं बोलो जो दूसरे को अच्छे नहीं लगते। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करें तो काफ़ी फाइल बन सकती है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे कई बोल बोलते हैं। ये अपशब्द, व्यर्थ शब्द, ज़ोर से बोलना, ये ज़ोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करता है। ज़ोर से जब बोलते हैं ना तो उसकी वाइब्रेशन भी दूसरे को डिस्टर्ब करती है। ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज़ ही बड़ा है ना, ऐसी बातें करके उसकी आड़ में छिपो नहीं।
माया जीत बन सकते और आवाज़ जीत नहीं बन सकते, है ना। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही थी, साइंस का टेप रिकॉर्डर होता है ना, उसमें भी आवाज़ ऊपर नीचे करने का बटन होता है, आपके अंदर वो बटन नहीं है है ना। तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे, है ना, क्योंकि अपने अंदर जो भावनाएं हैं वो इतनी व्यर्थ की हैं कि इतने व्यर्थ बोल निकलते हैं। बात छोटी सी है, अगर कोई किसी को करेक्शन देना दे दिया, बात ख़त्म हुई, उसको बोलते रहेंगे, फुल स्टॉप लगाना नहीं आता। ये सब संस्कार ब्राह्मणों में नहीं होने चाहिए। तो ये जो लंबा बोल बोलते हो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्द में नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है ना, कम बोलो धीरे बोलो। तो जो कहते हैं ना, हमारा आवाज़ बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं है लेकिन आवाज़ ही बड़ा है, तो गले में एक स्लोगन डालकर स्लोगन लगाकर डाल लेवे। हाँ, बाबा कहते हैं आवाज़ बड़ा है ना, तो गले में स्लोगन डाल लो, कम बोलो धीरे बोलो, तो अटेंशन रहेगा। होता क्या है कि आप लोग तो अपनी धुन में ज़ोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझते हैं कि इसका आवाज़ बड़ा है, वो समझते हैं पता नहीं झगड़ा हो रहा है। तो ये भी डिससर्विस हुई, है ना। आने जाने वाले सुनते हैं उन बोल को, बाहर तो सुनाई देता है, तो क्या समझते हैं वो कि झगड़ा हो रहा है, तो ये भी डिससर्विस हुई। इसलिए आज का पाठ दे रहे हैं कि व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त, ठीक है, पक्का है ना। फिर देखो, अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल 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 बोलते ही रहते हो। बाबा कहते हैं बच्चे बोलते ही रहते हैं। अगर बाप दादा टेप भरकर आपको सुनाए ना, तो आपको भी हंसी आएगी। हाँ, बोलते हैं, अपने आप को सुनते नहीं है ना। अगर सुने ना अपने बोल को तो हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया है? बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। जिस चीज़ की वैल्यू होती है ना, उसको कम खर्च करते हैं, तो ऐसे कम खर्च करो बोल की एनर्जी को। जैसे महात्माओं को कहते हैं ना सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन, अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। हमारे बोल से किसी आत्मा को कुछ प्राप्ति का अनुभव हो, कोई गुण, कोई शक्ति, कोई समझ, है ना। ऐसे बोल बोलने हैं, व्यर्थ या डिस्टर्ब करने वाले बोल नहीं बोलने हैं। किसको चलते फिरते हंसी में कह देते हो, ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है, ऐसे कई शब्द बाप दादा तो अभी भूले हुए हैं लेकिन सुनते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो ऐसे शब्द याद भी नहीं रखता, लेकिन ऐसे शब्द बोलते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ और समझना, ये जो व्यर्थ बोल है ना, तुम पागल हो, बेसमझ हो, ऐसी बातें दूसरे को तो नहीं बोलनी, लेकिन अपने को भी नहीं बोलनी। कई बार देहाभिमान ऐसा होता है ना, अपने को भी स्वमान के बोल नहीं बोलते, अपने को भी ऐसे बोल बोलते रहते। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सतवचन महाराज वाले किसी को श्राप देते हो, है ना। क्योंकि हमारे वचनों को सिद्धि का सिद्ध होने की सिद्धि है। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो सिद्धि स्वरूप बच्चे हैं, वो अगर ऐसे बोल बोलें तो जैसे मानो श्राप दे रहे हैं किसी को। किसको श्रापित नहीं करो, सुख दो। युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत्वचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं है, तो बोल की वैल्यू समझो, है ना। क्योंकि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हमारे बोल महावाक्य हैं, वरदान हैं। हमारे हर बोल को सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने बोल की वैल्यू समझो। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं ना हम,
अपशब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि भी लास्ट मास है और आदि का मास डायमंड जुबली है। तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास बनेंगे? सारा साल बनेंगे ना। इसलिए बाप दादा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के दृश्य को तो देखते ही रहते हैं, सारा दिन नहीं देखते रहते हैं, सेकंड में सब देख सकते हैं। हाँ बाबा बाबा को तो 1 सेकंड लगता है सारे दिन की रील देखने में। सोचो बाबा के पास कैसी मशीन है। तो पाठ पक्का किया, मुक्त बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त, हर एक अपने को देखो। ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर तू बोल रहा है फिर भी बोल रहा है, दूसरे को नहीं देखना है ना। अब बाबा कहते ये शुरू मत कर देना, आपने आज मुरली नहीं सुनी क्या, आप फिर भी बोल रहे हो, ऐसी बातें नहीं। अपने को देखो कि मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। अभी तो 1-2 को देखते ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएगा तो उस समय आप साथ देंगे क्या? उस समय आप तुलना करेंगे वो नीचे जा रहा है तो मुझे भी जाना है? नहीं। तो जब अधिकार अपना अपना है, पद अपना अपना है, तो आप उसके पुरुषार्थ को क्यों चेक कर रहे हो? आप अपने को करो ना। उस समय देखेंगे, उस समय नहीं देखेंगे, फिर अभी क्यों देखते हो? अच्छा सभी मुक्त बनेंगे ना? हाँ बताओ भाई, बनेंगे मुक्त सभी? हाँ सभी को पाठ याद है? कौन सा पाठ? व्यर्थ बोल मुक्त, डिस्टर्ब करने वाले बोल मुक्त, याद है ना? भूल तो नहीं गया? समझा? ठीक है। चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को, सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। बाबा कहते प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता ना हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये अलौकिक है, लौकिक नहीं। ये साधारण घर नहीं है लेकिन मंदिर है। ये है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते, पवित्र प्रवृत्ति में, उनकी सेवा का प्रैक्टिकल प्रमाण, प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? कि घर का वायुमंडल ऐसा हो, हर कर्म ऐसा हो, संबंध की छवि ऐसी हो कि देखने वाला कहे ये साधारण घर नहीं है लेकिन मंदिर है। अलौकिकता के वाइब्रेशन हो, स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है ना, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। स्लोगन है, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। है ना? ऐसा एकाग्रता संपन्न योग हो, मन बुद्धि को ऐसा दृढ़ता से एकाग्र कर योगी बने कि सर्व कमजोरियां भस्म हो जाएं। इसको कहेंगे सच्चे योगी। अच्छा,